गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो ना? ठीक है। चलिए आज हम हिंदी में लेसन नंबर 3 सच का सौदा लेसन पढ़ेंगे। सच का सौदा का अर्थ होता है सच बोलना। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सत्य बोलने वाले बहुत कम व्यक्ति दिखाई देते हैं। असत्य का साथ लेकर चलने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति निज स्वार्थ को परे रख यानी अपने स्वार्थ को अपने से अलग रखकर सत्य के संग चले, ऐसे व्यक्ति इस संसार में मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस कहानी में हमें यही सत्य की बात कही गई है। हम देखेंगे कि इस जो कहानी प्रेरक कहानी जो हम सबको सीख दे रही है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। जैसे हम देखते हैं राम ने रावण को मारा, तो राम सत्य के प्रतीक हैं, इसीलिए यहाँ पर हमेशा ये राम की बात नहीं है। और भी आप देखोगे दुनिया में कि जहाँ सत्य होता है वहाँ हमेशा भले ही देर से लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। यही हमें इस लेसन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पंडित सर्वदयाल के पिता का नाम था शंकर दत्त। पंडित सर्वदयाल के पिता का नाम था पंडित शंकर दत्त, जो पुराने ज़माने के व्यक्ति थे। क्योंकि आज के ज़माने के व्यक्ति तो क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट और टाई लगाते हैं, लेकिन जो पुराने व्यक्ति थे वो क्या करते थे, ऊपर कुर्ता और नीचे धोती पहनते थे। तो उनका शंकर दत्त जो व्यक्ति थे, जो सर्वदयाल के पिता थे, उनका विचार यह था कि अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा बन गया है, अंग्रेजी बोलने लगा है, पैंट शर्ट और टाई पहनने लगा है, पतलून अर्थात पैंट शर्ट और टाई पहनने लगा है, तो इसे नौकरी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सबके बस की बात नहीं होती। तो जब उसका बच्चा अंग्रेजी बोलने लगा तो उन्हें ऐसा लगा अब इसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। हम लोगों ने जीवन भर खेतीबाड़ी में काम किया, लेकिन हमारे बच्चे को करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु समय जब बीतता गया, समय निकलता गया, तो बहुत समय बीतने के बाद सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज टूट गया। उन्हें ऐसा लगा कि इतने दिन हो गए मेरे बच्चे को मिडिल क्लास पढ़े हुए, उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली उस लड़के ने, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उनका धीरज टूट गया। उन्होंने जितना संयम रखा हुआ था वो सब टूट गया। और फिर उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा अब तू कभी नौकरी करेगा या नहीं? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रुपए से, अगर इतना कोई मिडिल क्लास कोई लड़का दूसरा पढ़ा लिखा होता तो रुपए से घर भर गया होता, लेकिन तू इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अभी तक तूने कोई नौकरी तक नहीं ढूंढ पाई। तेरी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो आज बहुत सारे रुपए कमा लेता, लेकिन तूने तो कुछ कमाना तो दूर, लेकिन तुझे तो कोई छोटी मोटी नौकरी तक नहीं मिली। यह सुनकर सर्वदयाल को ऐसा लगा जैसे उनके कलेजे पे किसी ने तीर मार दिया हो। उन्हें बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी बात पिताजी ने मुझे कह दी। तो उनके कलेजे अर्थात उनके हृदय में एक तीर सा चुभ गया, एक तीर सा लग गया कि पिता इतनी बड़ी बात मुझे कह रहे हैं। तो वो अपने बेचारे शर्म से उनकी नज़र नीची हो जाती है। जब उनकी नज़र शर्म से नीची हो गई तो उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं। तो एक दिन दोपहर का समय था, जब सर्वदयाल अपने अखबार में नौकरी का पेज देख रहे थे और अचानक उनको एक ऐसी नौकरी मिली, एक ऐसा विज्ञापन मिला। एकाएक उनकी नज़र विज्ञापन अर्थात जो अखबार न्यूज़ के अंदर एडवर्टाइजिंग आती है उसे कहते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे लायक नौकरी आ गई है। तो एकदम फटाफट वो थोड़े खुश भी थे और उनका हृदय एकदम घबराने लगा कि मुझे अब जल्दी से जल्दी इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अम्बाला के प्रसिद्ध एक अम्बाला नगर है जिसका नाम है अम्बाला,
वहाँ के एक प्रसिद्ध रईस रईस अर्थात बहुत पैसे वाले ठाकुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र का अर्थ होता है जो हम लोग उसको मैगज़ीन बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग मैगज़ीन बोलते हैं, कि हनुमंत राय ने एक मैगज़ीन पत्र रफ़ीक हिंद के नाम से निकाली। रफ़ीक हिंद के नाम से उनका जो मासिक पत्रिका था उसका नाम था रफ़ीक हिंद, तो उसके नाम से उन्होंने एक पत्रिका निकाली। और उसके बाद उन्होंने एक न्यूज़ में लिखा कि कोई संपादक अगर हो तो हमें संपर्क करें। संपादक का अर्थ होता है जो लिखने और पढ़ने में अच्छा हो और अच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति हो। तो इस तरह से देखा कि एक उच्च श्रेणी का शिक्षक और नवयुवक हो और लिखने और पढ़ने में दोनों में ही अच्छा होना चाहिए। तो ये सब देख रहे थे कौन? सर्वदयाल जी। जब उन्होंने ये सब देखा तो और जब उन्होंने देखा कि वेतन भी 500 रुपये है, 500 रुपये मासिक है, फिर क्या था, सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री अर्थात होता है कि जो हम पत्र लिखते हैं, जो हम लेटर नॉर्मल लिखते हैं तो वो हमारा 8-10 दिन में पहुंचता है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्री करते हैं तो फास्ट होती है, जल्दी पहुंच जाती है, 2-3 दिन में पहुंच जाती है। तो जो उन्होंने अखबार में पढ़कर देखा और वो विज्ञापन से देखकर वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने क्या किया कि जो ठाकुर हनुमंत राय थे उनके यहाँ पर फटाफट उन्होंने लेटर लिखकर और फटाफट प्रार्थना पत्र लिखकर भेज दिया कि मैं इस नौकरी के लिए तैयार हूँ, मुझे ये नौकरी के लिए आप रख सकते हो। इस तरह से उन्होंने पूरी प्रार्थना पत्र में लिख भेजा। कई दिन तक वो इंतज़ार करते रहे कि अभी तक मेरा कोई पत्र का जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक बार उनके वहाँ फिर डाकिया आ गया और जैसे ही उन्होंने डाकिया को देखा सर्वदयाल ने दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक लपके अर्थात जल्दी जल्दी दौड़ते हुए लपके जल्दी जल्दी दरवाजे पर पहुंच गए और चिट्ठी देखकर उछल पड़े। और जैसे ही उन्होंने वो चिट्ठी देखी बहुत खुश हो गए, कूदने लगे, उछलना अर्थात कूदने लगे। लिखा था स्वीकार है आ जाओ। क्या लिखा था? स्वीकार है आ जाओ। इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था। फिर क्या था, घर में बहुत प्रसन्नता हो गई, सभी लोग बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, सभी लोगों ने उनकी पैकिंग कर दी और वो बहुत मन से बहुत ज़्यादा खुश थे। अब क्या, शाम की गाड़ी से उन्हें बैठना था। शाम की गाड़ी में वो बैठ गए और मन में बहुत सारी खुशियाँ थी कि चलो ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसा अवसर मिला है, क्योंकि कई दिनों तक घर बैठे बैठे उन्हें नौकरी तो कोई मिल नहीं रही थी और अचानक उनको नौकरी मिली तो बहुत खुश हो गए। तो अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। देर तक वो अपने आनंद और धुन में यही सब सपने जैसे सोचते रहे, मगन रहे कि मैं वहाँ जाऊँगा और अच्छे से नौकरी करूँगा, अच्छा मुझे 500 रुपये महीने के मिलेंगे। बहुत खुश थे वो। इस तरह से वो खुश में ऐसे ही सोचते सोचते अचानक उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। परंतु जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो अम्बाला स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अम्बाला स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने स्टेशन पर वो उतरे और उन्होंने अपना सब सामान उतारा। सामान उतारने के बाद उन्होंने चारों तरफ देखा स्टेशन पर कि ये अम्बाला स्टेशन ही है ना। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने जब बाहर निकले स्टेशन से तो एक गाड़ी पर सवार हुए और गाड़ी वाली को पूरा एड्रेस बता दिया। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठरी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आलीशान कोठरी का अर्थ होता है कि बहुत भव्य मकान नहीं कह सकते, बहुत भव्य बंगला कहेंगे। एक महल जैसा था कि जिसमें कौन रहते थे? हनुमंत राय सिंह, जिन्होंने ये पत्रिका छपवाई थी, जिन्हें एक आदमी की ज़रूरत थी, जिन्होंने पत्रिका का नाम रखा था रफ़ीक हिंद। अब वो आलीशान कोठी के सामने जाकर उनकी गाड़ी रुक गई। ठाकुर हनुमंत एक नवयुवक की तरह थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, एक नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए वो पंडित सर्वदयाल के सामने आकर खड़े हो गए और बहुत ही आदर से उनसे कहा कि सब कुछ रास्ते में अच्छा तो रहा ना, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। और इस तरह से उनसे हाथ मिलाकर उनसे हंसकर बात करने लगे और कहा, आप आ गए, किसी प्रकार की आपको रास्ते में परेशानी नहीं हुई ना? ठीक है, कोई बात नहीं, रास्ते में कोई परेशानी तो हुई
होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है आप यहाँ तक पहुँच गए, आपको यहाँ तक आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी ना। तो कहा नहीं नहीं, यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई। सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इस तरह बातचीत हो रही थी, इतने में सर्वदयाल रुख बदलते हुए, अर्थात वह जो लाइन जो हम बात कर रहे थे उससे बदलते हुए वो तुरंत कहाँ आ गए कि पत्रिका कब से निकलने वाली, जिसमें वो काम करने वाले थे, उसके बारे में पूछताछ करने लगे। ठाकुर जी हंसते हुए बोले कि वाह, ये प्रश्न तो मुझे तुमसे करना चाहिए और ये प्रश्न तुमने मुझसे किया, बहुत खुशी की बात है। इस तरह से ठाकुर उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आज जिस दिन वो लोग दोनों बातें कर रहे थे उस दिन 15 मार्च था। तो सर्वदयाल कुछ सोचकर बोले कि पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा, तो अच्छी बात है। किसने कहा? ठाकुर जी ने कहा, ठीक है अच्छी बात है, परंतु इतनी जल्दी जो आप लिखना चाहते हो वो इतनी जल्दी हो जाएगा? अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, ये सब तुम पर छोड़ दिया, तुम्हारे विचार पर छोड़ दिया है कि ये सब तुम इतनी जल्दी कर सकते हो, तो ठीक है, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। वैसे यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि जब फिर थोड़ी देर के बाद ठाकुर साहब कहते हैं उनसे कि यह सब सुनकर तुमको थोड़ी सी हैरानी होगी कि जो ये मैंने पत्रिका का विज्ञापन दिया था, जो एडवर्टाइजिंग दी थी, उसके लिए कम से कम 2000 लोगों ने इस विज्ञापन को पढ़ा, और विज्ञापन जो पढ़ने के बाद जो पत्र आए तो 2000 जैसे पत्र मेरे पास आए, परंतु मुझे पता नहीं तुम्हारे ही पत्र में एक सच्चाई लगी, तुम्हारा ही पत्र मुझे एक सच्चाई भरा दिखाई दिया, और यह गुण मुझे और किसी में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मुझे जितने भी पत्र आए सब मुझे बेकार लगे, सिर्फ तुम्हारा ही पत्र मुझे एक सच्चाई भरा और सत्यपूर्ण लगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे पत्र को स्वीकार किया। इस तरह से दोनों बातें कर रहे थे। थोड़े समय के बाद जब समय बीतने लगा तो दिन बीतने लगे, और जब अप्रैल की 1 तारीख आई और रफ़ीक हिंद का पहला अंक, रफ़ीक हिंद जो नाम था उसका पहला अंक छपा, और जैसे ही पहला अंक छपा वैसे ही पढ़े लिखे लोगों में शोरगुल मच गया। अरे जहाँ देखो वहाँ धूम मच गई, किसकी? पंडित सर्वदयाल के नाम की। जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी कि कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना अच्छा लेख है। अब रफ़ीक हिंद के जो नाम से उन्होंने जो लेख लिखा था वो लेख प्रथम श्रेणी में आ गया, और जो संपादक जो लिखने की सूची में इनका पहला नाम आ गया, और सर्वदयाल बहुत खुश हुए कि मेरी मेहनत रंग लाई। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। ये सब बातें होते होते कि उन्होंने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक रफ़ीक हिंद के अंदर उन्होंने पहला अपना पत्र का विज्ञापन रखा, और विज्ञापन जब लोगों ने पढ़ा, जब उन्होंने पत्रिका छपी और पत्रिका में लोगों ने पढ़ा तो लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश, उनके नाम की धूम मच गई, और संपादक में उन्हें फर्स्ट लिस्ट में प्रथम अंक में उन्हें लाकर बिठा दिया। इस तरह से 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन बहुत ही आनंदमय यात्रा लग रही थी। उन्हें एक सपने की तरह लग रहा था कि मेरा जीवन कितने सुखदायक, कितने अच्छी तरह से बीत रहा है, पर उन्हें क्या पता था यह समय ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरा। जहाँ वो गए थे अम्बाला में, अम्बाला एक जगह का नाम है, जहाँ अम्बाला में गए हुए थे वहाँ पर एक म्यूनिसिपैलिटी का एक सदस्य चुनना था। म्यूनसिपाल्टी हम कहते हैं, म्यूनसिपाल्टी का अर्थ होता है कि जो सरकारी काम काज के लिए आगे बढ़ता हो, जैसे किसी का कुछ बनवाना हो, कहीं रोड अच्छी करवानी हो, या किसी विद्यालय का कुछ काम करवाना, यानी सरकारी काम का जितने भी तब सब किस में होते थे? म्यूनसिपल में होते थे। तो जो म्यूनसिपैलिटी थी उसका एक सदस्य चुनना था। तो उसके अंदर जो इनके ठाकुर साहब थे, सर्वदयाल के साथ ठाकुर साहब जो हनुमंत राय सिंह थे, ये भी एक पक्ष में खड़े हुए थे, और दूसरे पक्ष में लाला हसमत राय, ये 2 पक्ष में दोनों लोग खड़े हुए थे म्यूनसिपल के सदस्य चुनने के लिए। तो हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष में खड़े हुए थे और और से सदस्यता के लिए खड़े हुए थे, और उनके मुकाबले में खड़े हुए थे लाला हसमत राय जो हाई स्कूल के हेडमास्टर का अर्थ होता है प्रिंसिपल, हेडमास्टर थे, जिनकी वेतन
जो थोड़ी वेतन लेते थे, उनकी वेतन तो बहुत कम थी और साधारण कपड़े पहनते थे। लेकिन जब भी लोगों की सेवा का काम करना हो तो वो सबसे पहले आकर खड़े हो जाते थे। लोगों की सेवा में वो हमेशा आगेवान रहते थे। कभी किसी की सेवा के लिए वो पीछे नहीं हटते थे। अगर आधी रात को किसी ने काम के लिए बोल दिया तो आधी रात को उठकर भी वो काम करने के लिए तैयार रहते थे। जो लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमंत सिंह के वचन और कर्म में बहुत अंतर था। ये बात कौन जानता था? यह बात सर्वदयाल अच्छी तरह जानते थे कि ठाकुर हनुमंत सिंह कैसे हैं, जो वचन और कर्म में बहुत ही अंतर। उन्हें जो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। उनकी सेवा सिर्फ व्याख्यानों में थी। खाली बोलना और झाड़ना, लिखाने और प्रस्ताव को किसी के द्वारा पास कराना, ये सब काम में ही हनुमंत राय ठीक थे। लेकिन हनुमंत राय किसी की सेवा करना, किसी के दुखों को जानना, ये वो ज़रूरी समझते नहीं थे। यह सब बात सर्वदयाल अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि 1 साल उनके साथ रह चुके हैं वे। इसीलिए उन्हें पता था कि सर्वदयाल हनुमंत राय जो बोलते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता, वो किसी की सेवा नहीं कर सकते। और सर्वदयाल को ये पता था कि लाला हसमत राय जो लोगों की सेवा के लिए दिन रात तैयार रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा, पंडित सर्वदयाल को ऐसा लगा उन्हें कि इस पद के लिए लाला हसमत राय ही सही होंगे। क्योंकि भले ही वो जो सर्वदयाल थे ये हनुमंत राय के यहाँ काम करते थे, फिर भी उन्होंने किसका साथ दिया? सत्य का साथ दिया। उन्हें यह पता था कि हनुमंत राय सिर्फ फेंकते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन लाला हसमत राय जो बोलते हैं वही वो करके दिखाते हैं। तो एक दिन रविवार का दिन था। अब पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए। हजारों की भीड़ वहाँ पर आ गई और इस तरह फिर पंडित जी मंच पर आए और बोले। पंडित जी अर्थात सर्वदयाल जी मंच पर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को ही अपना वोट दें, अमुक अर्थात कुछ खास लोगों को ही अपना वोट दें। मैं ऐसा नहीं कहता, पर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपका यह जानना ज़रूरी है कि जिसको भी आप वोट देते हो वो सोच समझ कर दो कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके मन में आपके प्रति कैसे भाव हैं, वो आपकी अंत तक सेवा कर सकता है या नहीं। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में, ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसके हृदय में करुणा हो तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, उसके मन में किसी प्रकार की जाति की भावना ना हो, सबको एक जैसा मानता हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, जो साधारण से साधारण मनुष्य के बीच में बैठकर उनके साथ घूम फिर कर उन मानव को ऊंचा उठाने में दिन रात मेहनत करता हो, ऐसे व्यक्ति को ही आप अपना वोट दीजिए। मैं यही मानता हूँ कि आप सत्य का साथ दीजिए। जब वो इस तरह से भाषण दे रहे थे तो ठाकुर हनुमंत सिंह को यकीन हो गया कि यह मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन उन्हें अंदर से ये विश्वास था कि उन्हीं के पक्ष में, हनुमंत राय की, क्योंकि वो उन्हीं के यहाँ नौकरी करता था पंडित सर्वदयाल, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे ही पक्ष में बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हनुमंत राय ने ये भाषण सुन लिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध आने पर उनके तन बदन में आग लग गई और उन्हें इतना गुस्सा आया कि जब ये भाषण ख़त्म हो गया तो कुछ देर के बाद हनुमंत राय ने सर्वदयाल को अपने पास बुलाया और कहा कि उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया जो आपने मेरे खिलाफ़ बोला? आप किसे कह रहे थे? ठाकुर हनुमंत राय सर्वदयाल को कह रहे हैं कि ऐसे तो मैंने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय कर दिया जो आज तुमने जो भाषण दिया वो मेरे खिलाफ़ दिया। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे, ये सब बहुत बुरा लगा मुझे। पंडित सर्वदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने ना आपका साथ दिया ना मैंने उनका साथ दिया, मैंने सिर्फ सत्य का साथ दिया है, इसीलिए मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि जो मैंने किया वो सौदा मुझे बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। हनुमंत राय क्रोध में बोले,
हाँ, मुझे पता है। पंडित सर्वदयाल ने सिर ऊंचा कर कर कहा कि मैं इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यानी उन्हें पता था कि वो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, फिर भी सर्वदयाल का सर नीचा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सर ऊंचा करके कहा कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी ही क्यों ना गंवानी पड़े। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हारी नौकरी और प्रतिष्ठा भी क्यों ना चली जाए। तो सर्वदयाल ने कहा, हाँ, कुछ भी चला जाए पर मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हनुमंत राय ने कहा कि उस हसमत राय के लिए तुम अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा सब छोड़ दोगे। तो बोलते, नहीं, मैं हसमत राय के लिए सब कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ सत्य का और सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, नहीं सच्चाई के लिए। इसके दूसरे दिन ही सर्वदयाल ने क्या किया कि नौकरी से अपना त्यागपत्र भेज दिया। और जब से उन्होंने त्यागपत्र भेजा तो जो हनुमंत राय थे, ठाकुर जो हनुमंत राय, उन्होंने उसे मनाया भी नहीं और उसका जो त्यागपत्र था उसे स्वीकार कर लिया। अब जब ये बात लाला हसमत राय को पता चली तो बेचारे दौड़े दौड़े किसके पास पहुँचे, सर्वदयाल के पास पहुँचे। पंडित सर्वदयाल के पास पहुँचे और उन्हें समझाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी वजह से अपनी नौकरी भी दांव पे लगा दी। नहीं, यह ठीक नहीं है, तुम्हें वापस नौकरी पर जाना होगा, तुम त्यागपत्र अपना वापस ले लो और तुम फिर से अपनी नौकरी पर चले जाओ। ये इस तरह से फिर तो नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सर्वदयाल अपने विचार से, अपनी बातों से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो वहाँ से चले गए। इधर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, अगर अभी भी सफलता नहीं मिली तो पूरे गांव भर में हमारी नाक कट जाएगी। और हनुमंत राय तो बहुत सारे पैसे वाले थे, धनवान व्यक्ति थे। तो उन्होंने थैली का मुंह खोल दिया, लोगों के सामने पैसे लुटाने लगे। तो वोटों की तो बरसात होने लगी, जो वोट देने वाले थे लोग, वोटों की बरसात होने लगी। अब क्या था, समय होने पर चुनाव आया। समय बहुत दिन बीतने के बाद चुनाव का परिणाम निकला। और जब चुनाव का परिणाम निकला तो ठाकुर हनुमंत सिंह और लाला हसमत सिंह दोनों का हृदय धड़कने लगा। दोनों जन सोचने लगे कि अब जीत किसकी होगी। दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा चिंतित थे और गांव भर भी लोग चिंता में डूबे हुए थे कि आज परिणाम निकलने वाला है और किसकी जीत होगी। दोनों के हृदय में एक ही बात थी कि हम जीतेंगे। और लास्ट तक तो हनुमंत राय को यही था कि मैं ही जीतूँगा। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हुई, पर्चियाँ अर्थात वोट की गिनती हुई। जब वोट की गिनती हुई तो हनुमंत राय को पूरा यकीन हो गया कि अब विजयी वही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम निकला तो हसमत राय ही वोट के अधिकारी बने, अर्थात हसमत राय ही वोट में जीते, उन्हें ही जीत हासिल हुई। 15 दिन के बाद पंडित सर्वदयाल अपने गांव वापस लौट गए। जो गांव का नाम था रावलपिंडी में अपने घर चले गए। अब विवश हो गए, विवश अर्थात परेशान हो गए कि उन्हें अब कुछ मिलने वाला नहीं है। जो उनकी नौकरी थी वो भी उनकी सच्चाई की वजह से उनकी नौकरी को उन्हें छोड़ना पड़ा और वो नौकरी छोड़ के विवश होकर अपने घर वापस आ गए। घर पर ही उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल दी और वह दुकान पर ही बैठे रहे। सोचते रहे कि दुकान भी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर बैठकर झूठ को सच और सच को झूठ बनाना पड़ता है। और ये सब चीज़ों से उन्हें बहुत ही घृणा थी। सर्वदयाल को लगता था कि ये सब क्या है, जहाँ देखो वहाँ झूठ ही झूठ दिखाई देता है। वो अपनी दुकान को, लेकिन उनके मन में एक मान था, खुद के ऊपर मान था, खुद के ऊपर एक विश्वास था कि मेरी दुकान पर या मेरे यहाँ पर हमेशा सच का सौदा ही चलेगा। चाहे दुकान चले या ना चले, पर मेरे यहाँ पर सच का सौदा ही चलेगा। इस तरह से उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह का समय था। एक दिन जब समय बीतता गया और सुबह का समय एक दिन आया तो उस समय पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठे बैठे रफ़ीक हिंद की का एक नया जो अंक निकला था, जो नया एक अध्याय निकला था, उसे वो पढ़ रहे थे। और उस समय जब पढ़ रहे थे अपने दुकान पर बैठे बैठे तो उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुक गई। एक कार आकर रुक गई और उसमें से कौन उतरा? ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरे। और उतरने के बाद जब उन्होंने पंडित सर्वदयाल को देखा और सर्वदयाल ने उनको देखा तो वो हैरान रह गए कि ऐसे कैसे और ये यहाँ कैसे इस समय।
अचानक यहाँ पर आ गए तो बेचारे आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। ठाकुर हनुमंत उनके पास गए और कहा, आहा पंडित जी, तुमने तो यहाँ पर दुकान खोल ली, क्या बात है, बहुत अच्छी है दुकान। तो ये क्या अपनी ही दुकान है? इस तरह से पंडित सर्वदयाल से बात करने लगे। सर्वदयाल ने धीरे से उत्तर दिया, धीरजपूर्वक उत्तर दिया, हाँ ये दुकान अपनी ही है, अभी दुकान पर हम बैठते हैं। ठाकुर ने चुभती हुई दृष्टि से उसे देखा, गुस्से की नज़र से उसे देखा और यह उनसे व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष की वाणी में बोलने लगे कि यह काम जो तुम कर रहे हो दुकान डालकर, ये दुकान तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे योग्य नहीं है। तो बेचारे पंडित सर्वदयाल ने धीरज से उत्तर दे दिया, बेपरवाही से उत्तर दिया, अर्थात जिसकी कोई परवाह ना हो, ऐसे उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कि जिनको अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिनका जिस कार्य में मन ना हो उसे भी वह करना पड़ता है, जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता, फिर भी उन्हें करना पड़ता है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि भले ही मेरे योग्य दुकान नहीं है, फिर भी परिस्थिति मुझे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे उसको अपने योग्य बनाना पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो, ये ठीक है मेरे लिए। ठाकुर साहब सोचने लगे, ये कैसा सुरमा है, सुरमा अर्थात ये कैसा व्यक्ति है कि इसे कितना भी डगमगाया जाए, कि इस कठिन से कठिन समय में भी इसे डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये अपने सुमार्ग से यानी कि सही रास्ते से इधर से उधर हटने को तैयार नहीं है। इसे कितनी सारी चोटें दी गई, कितना उल्टा सीधा कहा गया, लेकिन फिर भी ये अपने सच के सौदे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब हनुमंत राय इनके बारे में ये सोचने लगा तो हनुमंत राय ने बोला, ये सचमुच बहुत ही सच्चा और नेक व्यक्ति है, इसके जैसा व्यक्ति दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और तुरंत ही उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है हनुमंत राय का, और सर्वेश्वर को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप जैसा व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने आप पर बहुत अन्याय किए हैं, फिर भी आप कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो रफ़ीक हिंद पत्रिका हमने निकाली थी उसको तुम ही संभालो, वह तुम्हारा काम, तुम वहीं पर शोभा देते हो, तुम्हारे लायक ये नहीं है। परमात्मा करे आप पहले की तरह सच्चे आदमी बने रहें, बस यही मेरी मन की इच्छा है। इस तरह से हनुमंत राय उन्हें मनाकर वहाँ से ले जाते हैं और अपने रफ़ीक हिंद पत्रिका में उन्हें फिर से उनके पद पर बिठा देते हैं और कहते हैं, परमात्मा करे पहले से आप पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने, यही मेरी मनोकामना है। सोचने लगे हनुमंत राय कि मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनका पालन करने का समय आता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ वो भूल जाते हैं। लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति मिले मुझे कि जिसने जो कहा, कर्तव्य और धर्म की बातें जो कही, उस पर खरे उतरे और इसी की वजह से तुम्हें विजय प्राप्त हुई है। ये सब बोल रहे थे जब हनुमंत राय, तो पंडित सर्वदयाल की आंखों से आंसू झलकने लगे और उन्हें यह चीज़ का मान हुआ, गर्व हुआ कि मैंने घमंड की गर्दन झुका दी। उन्होंने अपना वो प्रस्ताव, जो नौकरी का प्रस्ताव लेकर आए थे हनुमंत राय, नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और हनुमंत राय जब मोटर में बैठकर जाने लगे तो उनके साथ एक अंग्रेजी मित्र भी थे। अंग्रेजी मित्र ने कहा, वेल ठाकुर, इस दुकान पे क्या इतना देर खड़ा मांगटा। वो अपनी अंग्रेजी भाषा में बोल रहा है कि देर का मतलब देर और मांगटा का मतलब मांगता, कि ठाकुर साहब तुम बहुत देर से इस दुकान पर क्या मांगने के लिए खड़े हो? इतनी सारी दुकानें हैं तो तुम इसी दुकान पर मांगने के लिए क्यों आए हो? वह चीज़ जो किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। अब हनुमंत राय ने उस अंग्रेजी मित्र को कहा कि जो इस दुकान पर जो चीज़ मुझे मिली, वह चीज़ मुझे और किसी दुकान पर नहीं मिलती।
कौन सी चीज़? तो हनुमंत राय ने कहा सच का सौदा। लेकिन अंग्रेजी कुछ न समझ सका। अंग्रेजी मित्र जो था उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं सच का सौदा। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से अपनी वो मोटर लेकर चलने लगी। सभी को लेसन समझ में आया? ओके, चलिए। इसका मूल भाव है सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता तथा आत्मसम्मान हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहिए। कभी भी इससे डगमगाना नहीं चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।